गरीब और गरीब होता जाएगा। बेरोजगारी को लेके सरकार ने नहीं सोचा है। कहाँ मोदी जी आया था भिखारी कर दिया गरीब की। महंगाई और रोजगार ये दोनों में तो सरकार फेल है। 2 साल में क्या क्या नहीं बिका, अपने आंखों की शर्म तक बेच दी उन्होंने। बोले 15 लाख देंगे, दिया नहीं। ये शर्म की बात नहीं है। बोले ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं दिया। क्या दिया उन्होंने? सिवाय झूठ के कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी को लेके सरकार ने नहीं सोचा है और इसके लिए हम सरकार से खुद ही कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी में गरीब जनता जो है इसके लिए कुछ ध्यान दे। अरे सर, पकौड़ा लगाने वाले तो भगाए जाते हैं, उनको तो खड़े नहीं होने देती है। नगर पालिका वाले उठा ले जाते हैं, रेडी उठा ले जाते हैं। ये गोलगप्पे वाले खड़े हैं, इनके ठेला उठा ले जाते हैं। हम बोल रहे हैं भैया कि आधा से ज्यादा तो बेरोजगारी हो गया, क्या करेगा। हाँ, सिलाई करते हैं, हैंड के काम करते हैं, जौन मिल अभी तक कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी तो ठेकेदार राजा बन रहा है। महंगाई तो बगैर 40 से नीचे कोई सब्जी है, 50 से नीचे कोई सब्जी है भैया। गरीबे न मरेगा, राजा तो राजा हो जाए। मोदी जी आया था भिखारी कर दिया गरीब की। भिखारी कर दिया भैया। कैसे? पहले आदमी नौकरी भी मिल जाता था, तो नौकरी भी प्राइवेट नौकरी मिलना मुश्किल है। सिलेंडर पहले सस्ता कर दिया, अब कितना महंगा दिया है। पहले तो दिला दिया सस्ता कि चलो गरीब आदमी भी सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, चूल्हा नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अब कितना महंगा कर दिया है। अब गरीब आदमी कहाँ से भराएगा? कि महंगाई और रोजगार ये दोनों में तो सरकार फेल है। महंगाई हद से ज्यादा है, रोजगार पब्लिक के पास है नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं 40 से 60-70% तो गरीबे आदमी है, जिसके पास सही से पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। तो उसको मेहनत मजदूरी करने के लिए रोजगार तो चाहिए ना। इतनी सारी इंडस्ट्री एरिया, इतनी कंपनी है, अगर उसमें रात दिन काम होगा तो जो गरीब आदमी वो अपना जो भी उसका परेशानी वो अपना मेहनत करके दूर कर लेगा। जब काम धाम ही नहीं होगा और महंगाई डबल ट्रिपल चौवल हो जाएगा तो आदमी कहाँ से मेंटेनेंस कर पाएगा। आज 8,000-9,000 रुपया एक हेल्पर का तनख्वाह है। तू अकेला अपना पेट तो पाल लेगा, अगर वो शादी करता है, बाल बच्चेदार होता है, उसके माँ बाप तू कहाँ से उनको चला पाएगा। 8,000 या 10,000 रुपया कमा के अभी 40 रुपए किलो आटा, 40 रुपए किलो चावल है। 300 रुपया आप रोज कमाओगे तो आटा तो ऐसे खाओगे नहीं। गैस है, रूम है, बिजली है, किराया है, हर चीज है। हर चीज महंगा हो गया है। इतना महंगा हो गया सामान, तो कहाँ से चलेगा भाई 8,000-10,000 में। क्या कहते तो करते कहा, वो तो सिर्फ लोगों को कहते भजिया तलो, तो कभी कुछ कहते कभी कुछ। वो तो बरगलाते हैं लोगों को, कहते कुछ है करते कुछ है। सच्चे आदमी है, जुमला नहीं भाई। वो सच्चे आदमी है ना, तो जनता तो जान गई है। अब जिनको लगेगा कि वो सच्चे हैं वो उनको वोट देगा, जिनको लगेगा वो झूठे हैं तो उनको नहीं देगा। कोई जबरदस्ती तो नहीं है हर किसी पे। इनका मन होगा तो ये देंगे, हमारा मन नहीं होगा तो हम नहीं देंगे। भाई अब जो पहले जो काम धाम हम लोगों को मिला था, शायद कोई नई सरकार, अगर सरकार बदलती है तो क्या परेशानी है। सरकार अगर 5 साल में बदलती है, 10 साल में, तो कोई परेशानी। वो भी तो अपने देश का आदमी है। 10 साल वो सेवा किए ना भाई। 5 साल अगर किसी को सेवा का मौका मिलता फिर उनको आगे देखा जाएगा। पब्लिक तो ही नहीं कि 5 साल में सारे लोग चले जाएंगे, पर लोग ऐसा तो नहीं है। मोदी भक्त तो चले जाएंगे। बोलने 10 साल उनको मौका मिला ना, 10 साल मौका मिला। 10 साल में वो ना महंगाई कंट्रोल कर पाए और ना आपको जाकर के रोजगार में किसी को कोई तरह का फायदा पहुंचा। गरीब और गरीब हो गया। विकास तो कर दिए भैया। गरीब और यही विकास हुआ कि गरीब गरीब हुआ, अमीर अमीर हुआ। जो सामान था 16 रुपए 14 रुपए किलो आटा, आज हो गया 40 रुपए किलो। जो डाटा था 250 रुपए का 1 GB, अब हो गया 250 रुपए का पूरा महीना लो। तो डाटा से ज्यादा तो जरूरी आटा है। तुम आटा पे ध्यान दे रहे हो तो तुम दे रहे हो अंबानी अडानी पे ध्यान। भाई अंबानी अडानी पे आप ध्यान दो तो हम मजदूर कहाँ जाएंगे। मजदूरी करने वाले को काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। उनका कहने और करने में तो फर्क है ना। वो तो सिर्फ कहते हैं, करते कहाँ। वो तो सिर्फ नाम चेंज करते हैं, पैसा चेंज करते हैं, रेलवे स्टेशन बेचते हैं, आपका एयरपोर्ट बेचते हैं, ट्रेन बेच रहे हैं। क्या क्या नहीं बेच रहे आप बताइए। BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया। तो ये सब तो पब्लिक की प्रॉपर्टी थी। आप रेलवे में जाते तो क्या कहते थे कि सरकार आपका रेलवे अपना प्रॉपर्टी है, इसका साफ सफाई का ध्यान रखे। अब तो वो भी खत्म हो गया कहना। तो जो चीज हमारा था वो तो आपने किसी और को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट पे, या आपने जैसे भी दे दिया। तो वो तो सरकारी चीज थी। अगर सरकार अपने चीज में अगर सही सुधार लाएगा, उससे सरकार को 4 पैसा आएगा तो जनता तक ना पहुंचेगा वो पैसा। आजाद हुए 77 साल हुआ। 77 साल में 10 साल से मोदी सरकार है। हाँ भाई, 67 साल में एक आटा का एग्जाम्पल ले लो। 67 साल में आटा हुआ 16 रुपए किलो और फिर 10 साल में वही आटा हो गया 40 रुपए किलो। आप अपने दिमाग से सोचो। अपने आप सोचो। आज तक कोई भी सरकार खाने पीने के सामान पर टैक्स नहीं लगाई थी। ये पहली सरकार है जो चावल दाल आटा प्याज तेल पे भी टैक्स लग रहा है।
तो ये आदमी कहाँ से इसको कंट्रोल करेगा? कल अगर इंडिया अगर माना एशिया कप जीता तो क्रिकेटर को क्रेडिट जाता है, तो ये क्रेडिट आप मोदी जी को दे देते हैं, और जो मोदी जी उल्टा सीधा बेचबाज करते हैं उसका क्रेडिट आप जनता पे डाल देते हैं। ये क्या मामला है? ये सेकुलर देश है, हर किसी को हक है बोलने का। आप ओपोजिशन के पीछे एडी लगा दे रहे, सीबीआई लगा दे रहे, सबको जेल में। अभी आजम खान के घर पे छापा मार दिया। तो देश की तरक्की कुछ लोगों की आप कर रहे हैं ना, इसलिए कुछ लोगों को नहीं देखी जाएगी, बाकी तो सबको देखी जा रही है। देश की जो तरक्की है आप कुछ लोगों की ना कर रहे हैं भाई। आम आदमी की तरक्की कहाँ हो रही है? 9 साल में क्या क्या नहीं बिका। अपने आंखों की शर्म तक बेच दी उन्होंने, हर चीज तो बेच दी, आंखों का शर्म भी बेच दिया। हम बेच क्या बोला जाए? शर्म अरे आंखों की शर्म बेच दी। कैसे? बोले 15 लाख देंगे, दिया नहीं। ये शर्म की बात नहीं है। बोले ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं दिया। क्या दिया उन्होंने? सिवाय झूठ के कुछ नहीं दिया। चोर किसके राज में नहीं था ये बताइए? क्या बीजेपी के राज में जो लोग चोरी करते हैं वो तो विदेश चले जाते हैं, और कांग्रेस के राज में जो लोग चोरी करते हैं वो जेल जाते हैं। आखिर इतना जो कांग्रेस के टाइम में स्कीम हुआ, घोटाला हुआ, तो जेल गए कि नहीं गए? अब बीजेपी के राज में जितने लोग जो चोर थे वो कहाँ? मोदी जी सीना क्यों ठोकते रहे? अब क्यों ठोकते सेना? अब आप ये सवाल मोदी जी से कीजिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। तो सब पे भारी है तो अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा 2024 में, 24 बिल्कुल पता चलेगा। पता लगा। जनता परेशान होगी तो जनता का जो अधिकार है उसका सही इस्तेमाल करेगा। We are excited to have you here as our honourable guest, and be assured you have our full attention. Thank you. Thank you. Right. Rahul Gandhi, I mean,